नमस्कार, अवधि चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं विकासखंड जहांगीरगंज के ग्राम पंचायत नरवा पीताम्बरपुर में। हमारे साथ ग्रामवासी बैठे हुए हैं और हम जानेंगे इनके हाल 5 साल कैसे इन्होंने बिताए, उस अपने प्रतिनिधि के साथ कैसा इनका अनुभव रहा। अब नए प्रतिनिधि से क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, हम सभी तथ्यों से और सभी बातों से आपको रूबरू करवाएंगे। हम पूछते हैं, का नाम हो दादा? कैलाश नाम है। हाँ। ये गाँव के रहे वाला हुआ? हाँ, अच्छा, ये बतावा कमो उमर ठीक ठाक से भेल है 5 साल? कवन ठीक भेल, कुछ नहीं, कुछ भइबे ना केल? कुछ नहीं। का कोना भेली बतावा? अरे ना कि गांव के चक्रोट बनल हैं, बस्ती में के हैं, न कोनो आवास मिलल, कुछ नहीं मिलल। केहू से शिकायत उकायत कैले रहला? नहीं, केहू से नहीं। केहू से शिकायत ना कैला? केहू काहे? अरे भाई गांव के प्रधान बाटे, अपन जवन बुझने समझने तो अपन भाई। तो मतलब जवन अगलो प्रधान बनी वो अपने मन के करी, तू कुछ ना बोलबे? कवन बोले कार बे हमें सबके। तो ओटवा तक का कर दिला? अरे ओटवा तो हमेशा दे ना लोगन के। अब की बार के जौन प्रधान हुई हैं वो कैसे काम करें, का चाहत हो उनसे? अब वो नहीं पता हो, हमें सबके नहीं पता, कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, ये बताओ का नाम है दादा आपका? रामजस। अच्छा, रामजस जी, ये बताइए कि पिछले जो 5 साल आपने ग्राम प्रधान के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रहा? ठीक ठाक रहा है? कुल मिला के ठीक नहीं रहा। अच्छा। और डेवलपमेंट के नाम पे फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा, विकास का कार्य कुछ कराया ही नहीं? कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं। जैसे ही सरकार के वादे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वैसा सब कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज है। अच्छा, क्या नहीं, मतलब आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या पूरा नहीं हो पाया? भाई आवास जो है वो गिने चुने लोगों को मिला है। आवास तो जिनको जरूरत थी उनको नहीं मिला। अच्छा, जिनको जरूरत थी उनको मिलवे नहीं मिले नहीं। अच्छा, कॉलोनी वगैरह और खड़ंजा की क्या स्थिति रही है? वो भी सब जीरो है। अच्छा, जो पहले से बना है वही बना है, बाकी कोई नया नहीं काम। अच्छा, जो नया प्रधान है जो चुने जाएंगे उनसे क्या उम्मीदें बना के? अब उनसे यही विकास की उम्मीद करते हैं जी। विकास की उम्मीदें तो पिछले जब से भारत स्वतंत्र हुआ जब से विकास की उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हम भी कर रहे हैं। विकास खो कहाँ गया, कुछ जानते हैं? कहीं एड्रेस पता है आपको? विकास कहाँ है? विकास तो इन लोगों की जेब में खोया है, और क्या है? वही मिल जाएगा। मतलब अगले प्रधान के भी जेब में? हाँ, जेब में रहेगा, जेब में ढूंढेंगे इनके। अब की बार प्रधानी कुछ टाइट है कि ऐसे नॉर्मल चल रही है? नहीं, अब की तो टाइट है। अब की बार मतलब मैदान बहुत टाइट है। अच्छा जी। अच्छा, आप क्या नाम है सर? मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद मिश्रा है। अच्छा मिश्रा जी, कैसा अनुभव रहा प्रधान जी को लेकर? अनुभव रहा, जो प्रधान जी के चाहते थे उन्हीं लोगों को कुछ उन्होंने सुख सुविधा दी। अच्छा। और कुछ लोगों को शौचालय जिनका पुराना बना हुआ था उसी पे पैसा सैंक्शन कर दिए। और हमने 7 बार उनसे कहा, लेकिन हमको शौचालय की व्यवस्था नहीं दिए। जबकि आपको नहीं मिली, इसका मतलब थोड़ी प्रधान खराब? नहीं, किसी को नहीं। मेरे मोहल्ले में लगभग 3-4 लोगों को नहीं मिली है। अच्छा। जैसा उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था पिछले चुनाव में। अच्छा। तो हम लोगों को उस सुविधा से वंचित किए हैं। मेरे घर में 3 विकलांग हैं। मेरा बच्चा 100% विकलांग है, मूक बधिर है। उसकी सर्टिफिकेट भी हमने उनको दिया, लेकिन उसकी पेंशन नहीं बनवा पाए। मैं दूसरे प्रधान से, दूसरे गाँव के लोगों से कह के अकबरपुर ऑफिस में जाकर हाथ पैर जोड़ के इस तरह से मैंने उसकी पेंशन बंधवाई। ऐसे कर्म प्रधान है। जो उन्होंने कहा नहीं किया। हमारे हरिजन बस्ती में एक बजबजाती हुई नाली है, एक ही रास्ता है पूरे हरिजन बस्ती में सबको आने जाने। कम से कम 60-70 घर हो गया है अलग बिलग होते होते, लेकिन नाली बजबजाती नाली चलिए मैं दिखाऊँ को कंचन और यहाँ फौजी भैया के दरवाजे से होके जाती है नाली। अच्छा, एक ही रास्ता, एक ही नाली है। कौन है यहाँ पे आया हुआ? अच्छा, आप ये नाली वाली बात कह रहे हैं, सही है? हाँ, सही है। मतलब नाली बड़ी गंदी स्थिति में? बहुत। सफाई कर्मचारी कितनी बार आते हैं? एक बार नहीं आया जी। क्या जी बताइए। देखिए, पिछले बार जो प्रधान जी 5 वर्ष थे वो उनके शासनकाल में, और जो ये अभी 5 साल बिताए हैं इनके शासनकाल में, मैंने आज तक अपने सफाई कर्मी का चेहरा नहीं देखा है पंडित जी। सबसे बड़ा दावा है कि सफाई कर्मचारी का इन्होंने चेहरा ही नहीं देखा। ग्राम सभा वाले सफाई कर्मचारी जानते ही नहीं। देखा हो तो बताइए, हम तो आज तक चेहरा नहीं देखे हैं। ना तो कोई मेरे घर चेहरा जानते हैं? सफाई कर्मचारी कौन है आपके यहाँ का? सफाई कर्मचारी के बारे में नहीं जानते हैं? सफाई कर्मचारी नदारद। अब आप देख लीजिए स्थिति ग्राम सभा की, सफाई कर्मचारी नहीं आता। जी, कुछ कह रहे थे मिश्रा जी? हाँ, मैं कह रहा था कि सफाई कर्मचारी का मैंने आज तक चेहरा नहीं देखा 10 वर्ष से। और मैं चाहता हूँ कि इस गाँव का जो भी प्रधान हो चुना जाए, वो कम से कम इतना तो काम करे कि हमारी मलिन बस्ती स्वच्छ बस्ती हो जाए, मलिन न रहे। ये सामने खंभा दिखाई दे रहा है। जब यहाँ लोग विरोध कर रहे थे कि यहाँ बिजली न लगने पाए, तो ये खंभा मैंने अपनी जमीन में गड़वाया। हमने कहा कि बस्ती मेरी है, मेरे लोग हैं, ये अंधेरे में न रहें। और हर घर पे रोशनी जाती है जहाँ तक पहुँच पाती है। खंभा मैंने लगा। जिम्मेदार लोग हैं वो तो विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। बहरहाल जिनके पास जिम्मेदारियां नहीं है वो अपने जमीनों में डेवलपमेंट का कार्य कराते हैं। का दादा बड़ा मुस्कियात हुआ, का नाम है?
दुबरी। दुबरी नाम है तबो ना मुस्कियात हुआ। अरे भाई मुस्कियात नहीं करब का। अच्छा ठीक है। ये बतावा नाली वाली खड़ंजा उड़ंजा सब चुस्त दुरुस्त है? कुछ नहीं। कुछ भाई बना के नहीं काहे हो करबे नहीं कहना कैसे हुई। प्रधान से कहला कि ना? प्रधान से सौ नहीं कहेगा सुनता ना रहना। आवास कुछ पौला? आवास एक से खाली मिलल है। एक मिलल है बस। प्रधान आइबे ना कहीं नहीं। अच्छा सबके इससे हम कुछ युवाओं से ज़रूर इस मामले में बात करेंगे। हमारे कुछ युवा ये देखिए बहुत बढ़िया तो बड़ा स्मार्ट लौंडे हैं। क्या नाम है हो? एसपी नाम है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या बात। अच्छा है बताइए कुछ जानते हैं कि विकास कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है गांव में? नहीं कुछ नहीं हुआ सर। कुछ हुआ ही नहीं? नहीं। अच्छा ये बताइए क्या क्या और चाहते थे कि हो जाए नहीं हो पाया? जब वोट मांगना रहता तो आते थे, कहते थे जिता दीजिए हमको, हम सब कुल करवाएंगे, जो है कॉलोनी देंगे और नारी वारी साफ करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अच्छा मतलब जब वोट मांगने नेताजी आते थे कि एकदम बिल्कुल स्वर्ग बना देंगे, आप बटन ये दबा दीजिएगा। हाँ। उसके बाद गायब हो गए? इसके बाद गायब हो गए। फिर आप लोग पहुंचे कि नहीं? कहो नेताजी वोट मांगे आए? कहें लेकिन कहें कुछ नहीं होगा। ऐसे हड़का दिए? हाँ। मतलब बदल देंगे क्या कुर्सी अब की बार? हाँ। तो इसमें पहले हमने बुजुर्गों की राय ली और हम लेते हैं जो है नवयुवक। बड़े स्मार्ट है आप, जी सर। खूबसूरत है। जी सर। ये बात आप भी जानते हैं? जी जानते हैं। अच्छा ये कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रधान जी को लेके आपका? बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा काहे प्रधान जी का, क्योंकि इस ग्राम पंचायत नरवा पीताम्बरपुर में एक भी ढंग का कार्य नहीं हुआ है। अच्छा। चाहे वो रास्ते को लेकर हो, चाहे नाली को लेकर हो, चाहे और भी कोई वाद विवाद हो, इनका कार्य सराहनीय नहीं रहा है। अच्छा मतलब वाद विवाद ढंग का होना चाहिए, कुछ झगड़ा लड़ाई में भी नहीं, जैसे कि आपस में अगर कोई लड़ाई भी कर देता है तो ग्राम प्रधान का दायित्व मतलब मैनेजर नहीं कर पाते। हाँ मैनेजर नहीं कर पाते। मतलब है नहीं, यही है ना कि कुछ। अच्छा अब की बार जो प्रधान चुने जाएंगे उनके लिए कोई जो है विशेष चीजें? जी हम सोचते हैं कि अब की बार जो प्रधान चुना जाए वो गांव का सर्वांगीण विकास करे। अच्छा कि आने जाने की सुविधा हो, कि नालियाँ दुरुस्त हो, पानी बहे, एक जगह एकत्रित हो, उसमें दवा का छिड़काव हो ताकि कीटाणु ना उपजे। अच्छा यही मेरा मतलब अब की बार जो प्रधान जी आप चुनेंगे उनका जो है ढंग से उनसे बढ़िया से काम लेंगे। जी। अच्छा कुछ अच्छा नेताजी से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है नेताजी आपका? हमारा नाम ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा है। विजेंद्र कुमार मिश्रा जी कहाँ रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले नजमुलपुर एठेरिया के बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष हम हैं। अच्छा आज बाबा साहब का जो है बिल्कुल जो है ये हर जगह प्रोग्राम हर जगह पूरे क्षेत्र में मनाया जा रहा आप लोग है। बिल्कुल झंडा डंडा लेके पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार नहीं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं हम लोग पूरे क्षेत्र में टहल के। एक उत्सव है जी। उत्सव में वहाँ के लोगों में उत्साह भरने के लिए हम लोग पूरे क्षेत्र में टहल रहे हैं जी। कितने लोग लगभग टहल रहे हैं? करीब होंगे 30-40 लोग हैं साथ में। अच्छा ये बताइए कि जो है आप चूँकि चौपाल का एक हिस्सा बन गए हैं, एक पंचायत में एक ग्राम प्रधान को 5 साल में क्या क्या जनता को देना चाहिए, क्या नहीं दे पाते हैं, क्यों अछूता रह जाता है विकास कार्य? भाई जैसे जो प्रधान जिस कैटेगरी का होता है अगर उसकी पकड़ अच्छी है तो सारी चीज़ ले आके दे देगा, और नहीं तो केवल उस सेक्रेटरी के पीछे टहलने वाला प्रधान है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सरकार की व्यवस्था है जी। तो मतलब अभी आप उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कैसा। प्रधान की क्षमता, उसकी क्षमता क्या है वो इस पे डिपेंड करता है। अच्छा विकास इस पे डिपेंड करता है। 3 ही आवास आया है आज तक। हम अभी किसी भाई से पूछे थे अपने गाँव वासी से कि हमारे गांव में सिर्फ 3 आवास आया है आज तक। 5 साल में 3 आवास आया है। ऐसा तो कोई नियम होगा कि कितना आना चाहिए एक ग्राम सभा में? ये तो आप जन सूचना मंगवा लीजिए, लेकिन क्या करिएगा जन सूचना जो है वहीं अकबरपुर में ही रह जाती है। नहीं ब्रजेंद्र भैया लगभग कितना आना चाहिए? आप बहुत दिन से कितना जो है आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो तो बताइए कितना किस मामले में आप पूछना चाहते हैं? मतलब आवास कितना एक ग्राम पंचायत में आ जाना चाहिए? 5 साल। आवास जैसे ग्राम पंचायत में निश्चित रूप से इस तरह से मिलता है कि जैसे प्रधान सेक्रेटरी एक मीटिंग करके और गांव के जो पूर्व प्रधान हो, चाहे वर्तमान प्रधान हो, चाहे गांव के कुछ सम्मानित लोग हों, लोगों की एक बैठक, खुली बैठक करते हैं। उस बैठक में एक सूची बनती है और उस सूची के मतलब देखते हुए सूची को कौन पात्र है
तो पात्र लोगों का नाम डाल करके जितना शासन को या ब्लॉक पे वीडियो साहब को भेजी जाती है उसी हिसाब से वहाँ से आवास बन के आता है। जो आवास बन के आता है तो उसमें भी एक बंदर बांट होता है कि प्रधान सूची में भी किसी का नाम चाहते हैं तो बदलते हैं, किसी को अपने करते हैं, उनको एक मौका मिलता है। जो प्रधान है निश्चित रूप से गांव के प्रति जो वफादार नहीं है या जिनका एक अच्छा चिंतन नहीं है, वो कुछ पैसे के हेरा फेरी के चक्कर में आवास किसी को मिलने होता दे देते, किसी को दे देते हैं। बताइए, अभी जो आपने बताया कि मीटिंग पंचायत की जब मीटिंग होती है तो सबको बुलाना चाहिए लगभग ग्रामवासियों को, सरकार की मंशा है। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ग्राम पंचायत में ऐसा होता होगा। ऐसा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कम संख्या है। जहाँ के अच्छे प्रधान हैं, जहाँ के जो उनका एक अच्छा विचार जिनका है और जो सोचते हैं कि कौन पात्र हो उसको सूची में नाम डाल के आवास दिया जाए, तो लोग ऐसा भी करते हैं। लेकिन अधिकतर संख्या यही है कि कमाने के चक्कर में और सेक्रेटरी और प्रधान के बंदर बांट के चक्कर में पात्रों को आवास नहीं मिल पाता है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात रखी हमारे दर्शकों को। हमारा ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी में मतलब बाबा साहेब में आस्था रखते हुए बहुत दिनों से बहुजन समाज पार्टी में हम कार्यरत हैं और हम लगातार सन 2006 से और भाईचारा में विधानसभा आलापुर जो जहांगीरगंज था पहले, इसमें लगातार हम ब्राह्मण समाज के विधानसभा के संयोजक अध्यक्ष हैं। जी, बड़ी अच्छी बात। आप गुड्डू चौबे हमारा नाम है। अच्छा, गुड्डू चौबे जी। और निवास स्थान हमारा पदमपुर है, मार्केट। जी, बड़ी अच्छी बात है। आपके पदमपुर में बैठक होती है, ग्राम प्रधान करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ अभी तक इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि हम लोग बैठक करवाए और जो लोग पात्र थे हम लोग प्रयास करके, अच्छा हम लोग सोचे इसका संदेश बाहर भी जाए, हम लोग यही प्रयास किए जो आदमी पात्र है कम से कम उसको तो जरूर आवास मिल जाए। चलिए, हम आपके भी ग्राम सभा में मिलेंगे जल्दी। हाँ, मिलिए जी, बड़ा अच्छी जानकारी आपने सबको जी। ग्राम प्रधान ने कितनी बार बैठक बुलाया आपको? कितनी बार बुलाया भाई? अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ के जो है जिम्मेदार नागरिक हैं कुछ हमारे साथ। आप लोग ये बताइए कि पंचायत में कितनी बार बैठक बुलाई गई है आप लोगों की राय जानने के लिए किसी भी कार्य को लेकर? पंचायत कभी हुई ही नहीं। कभी नहीं हुई? कभी नहीं। आप लोगों ने कभी मांग भी रखी इस चीज़ की कि होनी चाहिए? मांग करने से क्या होता है, उनके पास समय ही नहीं है, क्या पंचायत करेंगे। अच्छा, कभी बैठक नहीं हो पाई यहाँ पे किसी विकास के मुद्दे को लेके कि कहाँ क्या बनना है क्या नहीं बनना है? आप लोगों की राय वगैरह कुछ ली गई आज तक? नहीं सर, अभी तक तो यहाँ पर जब से पिछला चुनाव हुआ था उसके बाद से अभी एक बार भी बैठक नहीं हो पाई, जो कि होना चाहिए। जो आधारभूत समस्याएं हैं गांव स्तर की, चाहे रोटी कपड़ा मकान, जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है उससे संबंधित तमाम आवश्यकताएं हैं, उससे होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती है। भाई क्या कारण है? कहीं न कहीं से योजनाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं ऊपर से, लेकिन गांव स्तर पर वो नहीं पहुंच पाती। जैसा कि आपने देखा कि सरकार के दावों से बिल्कुल विपरीत ग्राम सभा के हालात हैं। ग्रामीणों में जो है एक चिंतन सा बना हुआ है कि 5 साल जिनको वो अपना प्रतिनिधि चुन के एक गद्दी तक पहुंचाते हैं, फिर उन्हीं को भूल जाते हैं उनके ही द्वारा चुने गए नेता। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक ग्राम पंचायत में लोगों को बुला के बैठक करा के उनकी राय विमर्श जरूर जानना चाहिए। चौपाल में आप हमारे साथ बने रहिए, नई ग्राम सभा के साथ, नए लोकेशन के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। हिमांशु त्रिपाठी, द अर्थ न्यूज़ इंडिया, उत्तर प्रदेश।